बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री टीकम सिंह जी, महामंत्री लक्ष्य जिला अलीगढ़। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि एक गांव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में, जैसा कि अभी परिचय कराया गया, सभी सम्मानित हमारे महानुभाव जो लक्ष्य के अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे हैं। हमारे सामने बैठे हुए इस गांव और आसपास के दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, इस जो कोचिंग सेंटर और पुस्तकालय का शुभारंभ आज आपके गांव पनिहारा में होना है, उसके लिए हमारा जो संचालन करेंगे पंकज जी और उनकी जो सिस्टर हैं महेंद्री, उनके परिवारीजन, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा शुभ दिन है कि एक ऐसे गांव में जो एक तहसील के बिल्कुल शैडो एरिया में आता है, जहां अधिकांश खेतीबाड़ी से ही जुड़े हुए लोग हैं, वहां ये विचार लाया गया कि भाई हम लक्ष्य के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे। आपके गांव में सूरतगढ़ एक गांव है, वहां पर पिछले 4 साल से लक्ष्य की कोचिंग चलती है और कई सारे बच्चे नवोदय स्कूल्स और जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम में वहाँ तक पहुँचते हैं। सूरज जी वहाँ से आए हुए हैं, इनकी टीम संचालन करती है और बड़े अच्छे शिक्षक वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। और बड़ा एक परिवर्तन उस गांव में हुआ है कि ओपन में जुआ खेलना बंद हो गया, बहुत हद तक शराब पर पाबंदी लगी है। हम लोगों का यही प्रयास है कि गांव-गांव में छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स, गांव-गांव में छोटे छोटे लाइब्रेरीज खोले जाएं। और इससे लाभ क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि आपके गांव में आज से 20 साल 25 साल पहले शराब पीने वाले 2-4 लोग थे पूरे गांव में, जुआ खेलने वाले भी 5-6-10 लोग थे पूरे गांव के अंदर। लेकिन पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ है कि 60-70% लोग शराब पीना शुरू हो गए। ये सच्चाई है। मतलब आप देखेंगे तो हर किसी के परिवार में, घर में कोई ना कोई शराब पी रहा है। जुआ जो पहले 4-6 लोग खेलते थे, वो बढ़ करके अधिकांश गांव के लोग जुआ खेलने लगे और जो युवा है, छोटे छोटे लड़के, वो सट्टा लगाते हैं। ये आपके गांव में भी होगा, हो सकता है ना। तो ये जो हमारे समाज में गिरावट आई है या बुराइयों ने जन्म लिया है, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हम शिक्षा का माहौल नहीं दे पाए। आज कहने के लिए हमारे पास सरकारी स्कूल हर जगह हैं, लेकिन आप देखिए क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिलती। एक बच्चा जो हमारे यहाँ बीए में पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा दिल्ली में जो प्राइमरी क्लास में 5वीं या 4थी क्लास में है, वो बीए का बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की जीके अच्छी है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसका मैथ अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो बच्चा बोल लेता है। और हमारे बीए वाले बच्चे को ये पता नहीं है उसे क्या करना है। कई बार बच्चे अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते। तो ये इसलिए हुआ है कि छोटे लेवल पर हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे और हर चीज़ की उम्मीद हम सरकार से करते हैं कि भाई सरकार हमें पढ़ाए। सरकार ने अपने स्कूल बनवा दिए, उनका काम हो गया, टीचर लगा दिए, तब भी नहीं पढ़ रहे। पहले आपने देखा होगा कि पुराने समय में 5 किलोमीटर पे स्कूल होता था, हर गांव में स्कूल नहीं था, 3-4 गांव के एक स्कूल होता था, तब भी लोग पढ़ते थे क्योंकि टीचर के ऊपर पूरी छूट थी पढ़ाने की, माता पिता का अनुशासन था। जो जितने पढ़ गए लेकिन पढ़े ढंग से। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने लोगों में जितने लोग ग्रेजुएशन या इंटर भी पास कर गए, वो सब नौकरियों में चले गए क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता थी, थे, अनुशासन था। ये चीज़ें आज के दौर में भंग हुई हैं, कमज़ोर पड़ी हैं और इसका नुकसान हुआ है हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इसको में अधिकांश असफल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 100 बच्चे अगर बीए भी कर लेते हैं तो कोई 1 या 2 बच्चा है जिसको नौकरी मिल पा रही है, नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के लेवल तक हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्वालिटी इंप्रूव हो। दूसरा क्या होता है कि माहौल जैसा होगा वैसा आपका समाज बनता है। अगर आपके तो इसका फायदा ये होगा कि उन बच्चों में ललक पैदा होगी कि ये है क्या, इसमें वो देखेंगे, कोचिंग में जाएंगे,
पढ़ेंगे, हो सकता है किसी बच्चे के माता पिता को एहसास होगा कि भाई देखो यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े लोग आए थे, बैंक मैनेजर आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, हमें भी अपने बच्चों को बैंक मैनेजर बनाना है या टीचर बनाना है या कमिश्नर बनाना है। तो ये जो प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा क्या है, किसी बच्चे का या किसी परिवार का भाग्य बदल सकती है। कोई फ्री में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए आपको कि मैं आपका विकास कर दूंगा, तरक्की कर दूंगा, ये सब बातें हैं। किसी परिवार का, किसी गांव का, किसी समाज का विकास होगा जब वो पढ़ेगा। उसके अलावा कोई ना तो जादू की छड़ी है ना कोई रास्ता है। शहर की भाषा भी नहीं बोलते, पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं बोलते। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। आप गांव में रहते हो और आप बोलते हो कि अरे कहाँ जा रहा है, नहीं यहाँ आ जा, तो यहाँ तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में जाएंगे या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब में जाएंगे तो आपको इस लैंग्वेज पर वो नहीं लेंगे। और आज का जो समय है उसमें तो इससे बढ़ करके वो इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड करते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए बातचीत करने के लिए। तो एक तो सभी बच्चों को आप लोग इंग्लिश पढ़ाइए, किताबों से पढ़िए, इंग्लिश की ग्रामर की बुक पढ़िए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी पर इंग्लिश के न्यूज़ देखिए, जहाँ से मौका मिले इंग्लिश को सीखिए, ट्यूशन लगाइए। क्लियर। दूसरा, पढ़ने वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि वो आपस में जब बातचीत करें तो आपस की बातचीत में गांव की भाषा का प्रयोग कम करें और किताब की भाषा का प्रयोग अधिक करें। जैसे मान लो आप 12वीं के स्टूडेंट हैं, आप अपने स्कूल जाते हैं, तो मान लो आपका कोई दोस्त है राहुल, दूसरा दोस्त है मुकेश। तो मुकेश जब भी राहुल को फ़ोन करे तो उससे कहे कि राहुल आज स्कूल चलना है और हमारा ज़रूरी क्लास है। वो कहता है कि मुझे घर पे काम है, तब भी उसको कहना है कि नहीं बहुत ज़रूरी है आज की क्लास अटेंड करना, चलिए स्कूल चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आपस में जो बातचीत में पढ़ने वाले बच्चे कि चौरे आज ना चल लो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो नहीं आ पाता, हेजिटेशन रहता है, आप बोल नहीं पाओगे। फिर अगर आप अभी से नहीं सीखोगे, देखो आपने क्रिकेट का खेल देखते हो, क्रिकेट में एक खिलाड़ी 17-18 साल में क्रिकेट खेलता है इंटरनेशनल लेवल पे, 18 साल में आ जाता है, और आप में से बहुत सारे बच्चे 18 साल के हैं। तो आप देखो कि एक जो खिलाड़ी है वो 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है और आप अपने गांव से बाहर नहीं निकल रहे 18 साल में। तो क्या आपको तहसील पे नौकरी मिलेगी, क्या आपको जिले पे नौकरी मिलेगी, क्या प्रदेश लेवल पे नौकरी मिलेगी, या आपको भारत सरकार में कोई नौकरी मिलेगी, या मल्टीनेशनल कंपनीज में आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ये आपको हर्डल्स पैदा करेगी। इसलिए लैंग्वेज इंप्रूव करिए। दूसरी चीज़, हमारे बच्चों में गप्पे मारने का बड़ा शौक है, गाँव में होता है, इसमें कोई वो नहीं है, गाँव का कल्चर है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक्चुअल नॉलेज हासिल करनी चाहिए। जैसे अखबार पढ़िए, अपना जीके स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक। कितने लोगों को भारत के उपराष्ट्रपति का नाम पता है? आप और किसी को पता? एक ही लोग पता है। आप बेटा आपका नाम क्या है? दिनेश पढ़ते हो किस सब्जेक्ट में? देखो ये इतिहास में एमए कर रहे हैं डीएस कॉलेज अलीगढ़ से, यानी ये शहर में रहते हैं इसलिए इनको अखबार पढ़ने का, इन सब चीजों का जानकारी है। क्या नाम है उपराष्ट्रपति का? आप सूरतगढ़ से हैं, आपका उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। जगदीप धनखड़। तो आप लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोग टीवी पर न्यूज नहीं देखते, हम लोग अखबार नहीं पढ़ते, हमें दुनिया की जानकारी नहीं है। अब आप मान लो आपको टीचर बनना है, बीएड का एग्जाम देना है, और वहां आपसे पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो क्या बता क्या होगे? पता ही ना है ना। तो याद रखना, खास करके जो बच्चे हैं, आप लोग टीवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीवी पर मैं जहां जहां घर घर खेली, कुमकुम भाग्य, ये नहीं देखना है। दूरदर्शन न्यूज, आज तक, ये सब आप देखिए, मतलब न्यूज चैनल देखिए जिससे आपको न्यूज मिले, खास करके सरकारी न्यूज चैनल जैसे डीडी न्यूज, ये आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अखबार पढ़िए। अच्छा, हमारे क्या है, गांव में अधिकांश लोग ये कहते हैं साहब गरीबी बहुत है। पढ़ाई को लेकर के जब भी बात कही जाती है माता पिता से, तो बोलते हैं कि साहब गरीबी है, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। आप मुझे बताइए, एक अखबार कितने रुपए का आता है? 5-6 का आता होगा। 5 रुपए का, 6 रुपए का अखबार आता है। आपके घर में कोई व्यक्ति दारू पीता है, वो 80 रुपए की दारू पी जाता है एक दिन में, और वो कह रहा है कि हम गरीब हैं तो हम 6 रुपए का अखबार नहीं मंगा सकते। सोच गरीब है। 80 रुपए खर्च कर सकते हैं लेकिन 6 रुपए खर्च नहीं कर सकते।
6 रुपये का अखबार आएगा तो हमारे बच्चों को नॉलेज मिलेगी, उन्हें दुनिया की जानकारी मिलेगी। इसलिए अपनी जीके अच्छी करिए, चाहे अखबार से, चाहे टीवी से, चाहे एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए या अपनी जो सोशल नॉलेज की किताबें वो पढ़िए। ठीक, आपके पास में अतरौली बहुत पास में है, मतलब हमारे तो गांव से कस्बा 20-22 किलोमीटर दूर है। आप लोग तो मेरे ख्याल से 3 हो गए यहाँ से अतरौली, 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है। अतरौली के अंदर आपको बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर मिल जाएंगे। ठीक, तो कम से कम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करिए, कंप्यूटर पर सीखिए टाइप करना, MS वर्ड में काम करना, टैली सॉफ्टवेयर सीखना, ये सब आप सीखिए, क्योंकि जो अभी समय है और आने वाला समय है ये टेक्नोलॉजी का समय है। हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि यही पूछी जाएंगी। जब आप कोई नौकरी करेंगे तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन परीक्षा जानते हैं कि साइबर कैफे में जा करके आपको एक पासवर्ड और कोड मिलता है और आप वो एग्जाम वहीं देते हो, मतलब आप कॉपी नहीं लिख सकते हो, आपको साइबर कैफे में जा करके उस पासवर्ड से एग्जाम देना होता है कंप्यूटर पर बैठ के। अब आपको कंप्यूटर आता नहीं है, मान लो आप परीक्षा देने जाओगे, गलती से आपसे कोई और बटन दब गया तो क्या होगा, आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए सभी बच्चों को, जो पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग कंप्यूटर सिखाइए 1-1 साल का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चों को कंप्यूटर वगैरह नहीं आता है तो ये चाहे पहले ही MSc कर ले, चाहे MA कर ले, कुछ कर ले, ये अनपढ़ माने जाएंगे, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। और आप टीचिंग करेंगे पंकज जी यहाँ पे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप मैथ पढ़ाइए, रीजनिंग पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, जो पढ़ाइए, आप ये प्रयास करिए कि इन बच्चों को प्रॉपर आप गाइड करेंगे कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और हर बच्चा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सीखे। और देखो, जिनके घर में अगर माता पिता नौकरी ठीक ठाक करते हैं या ठीक ठाक काम है तो 10,000 रुपये का कंप्यूटर सेट आता है, 10,000 रुपये का आपको सिस्टम मिल जाएगा। थोड़ा सा पुराना ले लीजिए या थोड़ा सा नॉर्मल कंपनी का ले लीजिए, 10-12 हज़ार का सेट मिल जाएगा। 2-4 बच्चे मिल करके जिसके घर पे हो वहाँ एक कंप्यूटर सेट लगा लो, 1 आध घंटे प्रैक्टिस करो। बहुत सारी जो क्लरिकल नौकरियाँ हैं उसमें टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। पहले आपने देखा तहसील पे जाते हो ना, वो टाइप करते हैं ऐसे दबा के, अब टाइपिंग उस पर नहीं होती है टाइपराइटर पे, अब कंप्यूटर पे होती है। तो आप कंप्यूटर पे टाइपिंग बेहतर कब सीख पाओगे, जब आपके खुद के पास प्रैक्टिस करने के लिए होगा। ठीक, और उसका एक कीबोर्ड आता है 150 रुपये 200 रुपये का, वो लगा लो और टाइप करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। बाकी लिखिए, याद करिए, मतलब लिखना खूब हमेशा चालू रखिए और मेहनत से पढ़िए। हम सब लोग किसान परिवारों के बच्चे हैं, गरीब लोग हैं हम, हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन, इसलिए अगर हमें अपना जीवन बदलना है या अपनी किस्मत बदलनी है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या है? पढ़ाई। क्या रास्ता है? पढ़ाई। देखो, ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, ये सब मैनेजर से रिटायर है स्टेट बैंक में, जहाँ पे आप लाइन लगा के खड़े रहते हो।